नमस्कार प्यारे दोस्तों, पंकज धाकड़ सर के इस धाकड़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का एक्सरसाइज 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो भी नंबर गिवन है उनका क्यूब रूट निकालिए और कौन से प्रोसीजर से, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। इसका हमने फर्स्ट से लेकर 9th तक के क्वेश्चन कर लिए हैं लास्ट पार्ट में। आज हम इसका देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया हुआ है, 91125। चलो कौन से मेथड से करना है इसको, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। जिस मेथड से करना है उसका नाम तो लिखना पड़ेगा ना। अब आपने कुछ काम किया तो आपका नाम लिखना पड़ेगा, तो सेम यहाँ पर ये मेथड का यूज कर रहे हैं तो उसका नाम तो दिखाना पड़ेगा। चलो लिख लिया अब हमने नाम। अब क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन हमको दिया वो एज इट इज लिख देंगे, 91125। ठीक है, इसका क्या निकालना हमको, प्राइम फैक्टर। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 91125 हमारा लिख लिया। अब बताओ इसमें 2 का डिवाइड जाएगा क्या। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, लास्ट में है 5। तो भाई साहब हम जानते हैं बिल्कुल 5 है लास्ट में, मतलब 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा। अगला नंबर है हमारा प्राइम 3। 3 का डिवाइड जाएगा, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 11 से 12 13, 13 और 5 18। क्या 18 में जाता है बिल्कुल 3 का, तो इसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा। 3 ले लेते हैं हम यहाँ पर, 3 3 जा 9। ये तो कंप्लीट कैंसिल हो गया। क्या 3 का डिवाइड 1 में जा सकता है, नहीं। तो हमको एक और नंबर 11 लेना पड़ेगा, पर हम शुरू में है क्या, नहीं, हम तो बीच में आ गए। बीच में अब इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, तो डिवाइड नहीं जाने क्या लगाना पड़ेगा, 0। 3 3 जा 9, 11 तो अब भी नहीं आया, कितना कम है, 9 से 10 11, 2 कम है हमारा। तो 2 कम है तो इस 2 को मिलेगा वो, तो क्या हो जाएगा ये 22। तो 3 7 जा 21। अब 22 फिर नहीं आया, क्या आया 21। 3 7 जा 21, तो 1 जो बचा है वो इसको मिलेगा 5 को, तो 15। 3 5 जा 15। चलो आगे कंटिन्यू करें। अब वापस चेक कर लेते, 3 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इनको प्लस कर लिया हमने, देख लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3। 3 का डिवाइड 0 में नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं जाने का 0। 3 का डिवाइड 1 में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 1 बचा, 3 5 जा 15। अगेन हमारा 3 का जाएगा, है ना। 3 3 जा 9, देखो ये 10 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा 11, 3 3 जा 9, 11 वापस नहीं आया, कितना कम है 2, तो 22। 3 7 जा 21, फिर कम है 1, तो इधर 15। 3 5 जा 15। ठीक है, अगेन हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। वापस हमारा 3 का जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। क्या अब वापस 3 का जा रहा है, प्लस करके देख लेते हैं। 5 और 2 7 8 9, 9 में जाता है, इसमें जाएगा, है ना। 3 3 3 जा 9, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, कितना बचा 1, 3 5 जा 15। क्या वापस 3 का जा रहा है, बिल्कुल 7 3 10 और 5 15 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। एक बात याद रखना हमेशा, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और किसी सिंगल नंबर का डिवाइड जा रहा है, तो जब तक उसका डिवाइड जा रहा है हम अगले नंबर को नहीं लेंगे। देखो कहने को तो यहाँ पर 5 का डिवाइड भी जा सकता था इसमें सीधे सीधे, पर अगर हमारा 2 के बाद 3 का इसमें जा रहा है, तो जब तक 3 3 का चलेगा तब तक हम 5 को नहीं लाएंगे। इससे कभी भी हमारा फैक्टराइजेशन गलत नहीं होगा, वो सही डायरेक्शन में जाएगा, ये बात हमको ध्यान रखना। अब वापस इसमें 3 का ट्राई करेंगे, पहले तो हमारा रूल जो कहता है ना। चलो 3 का ट्राई करें, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 में 3 का जाता है क्या, नहीं जाता, तो इसमें 3 का नहीं जाएगा। अगला नंबर क्या है 5, 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 या 5, तो 5 है, बिल्कुल जाएगा, वेरी गुड। ये ले लिया हमने 5, और ये हो गया हमारा 5 2 जा 10। 12 नहीं आया, कोई बात नहीं, जो 2 हमारा बचा है 10 के बाद 11 12 2 बचा, वो इसको दे दो, 25 हो गया। 5 5 जा 25। अब भाई साहब 25 तो 5 के टेबल में ही आता है यार, क्या पूछना क्या बताना है ना। 5 1 जा 5। अब इसके क्या देख लेंगे हम, पेयर देख लेंगे। क्या देख लेंगे, पेयर हम यहाँ पर देख लेंगे। चलो पेयर देख लेते हैं इसके हम, कितने पेयर बन रहे हैं, एक ये पेयर बन रहा है, एक 3 का सेकंड पेयर, और एक ये 5 का पेयर। चलो जो हमारे पेयर बन गए हैं इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलो ये लिख लिया हमने, 9 1 1 2 5 इक्वल लगा देंगे। इसके क्या फैक्टर निकाले हमने, 3 3 वाले लिख लेते हैं। 1 टाइम 3, 2 टाइम 3 टाइम, फिर 4 5 6, देखो 6 टाइम 3 था ना हमारा इधर। फिर अगला क्या है हमारा 5, तो 1 2 3, 3 टाइम 5 है। अब हमको तो क्यूब रूट निकालना है, तो इस पर लगा देंगे हम क्यूब रूट। ठीक है, और इस पर लगाया है तो इक्वेशन बैलेंस करना है, तो इक्वल के इधर भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है,
ये लगा दिया हमने क्यूब रूट। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं हम 91125, ये लगा लेते हैं हम 3 यहाँ पर ना, ये 3 है। ठीक है, 3 लगा लेते हैं। इसमें से पेयर देख लेते हैं, ये एक पेयर बना, ये दूसरा वाला बना और ये तीसरा वाला 5 का बना। तो इससे ये 3 आ जाएगा बाहर, है ना, इससे ये वाला 3 बाहर आ जाएगा और उससे 5 आ जाएगा। तो इस तरह अब अंदर कुछ भी नहीं बचेगा रूट के, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा नंबर। अब इसका क्या कर लेंगे हम, वो निकाल लेंगे बाहर, 91125, ये कौन सा रूट है हमारा, क्यूब रूट। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 91125 इज 45, या फिर चाहो तो यहाँ पर लिख देना एक लाइन, हेंस द क्यूब रूट ऑफ 91125 इज 45, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन एंड होते हैं। इसी के साथ एक बोनस देना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि जब हम क्यूब लिखते हैं तो ये जो 3 लिखते हैं ना, वो इस वी शेप के अंदर लिखते हैं। कहां लिखते हैं, इसके अंदर। जैसे स्क्वायर रूट होता है इस तरह से, ये नॉर्मल, अगर इसके अंदर 2 हमको लिखना हो तो कहां लिखेंगे, इसके अंदर। बच्चे गलती क्या करते थे, इस 3 को इस तरह से रूट बना देंगे और इस 3 को लिख देते बाहर। अब ये बाहर का मतलब जानते हो आप, जैसे ये जो नंबर निकाले हैं ना हमने, इस तरह से बाहर हो जाता है और रूट के अंदर कुछ बचा रहता है ना, तो रूट यहाँ पर लग जाएगा और रूट के अंदर कुछ बचा हुआ रह जाएगा। तो ये गलती हमको नहीं करना है। ठीक है, हमें इस टाइप की गलती नहीं करना है जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि हमें कौन सी गलती नहीं करना है, ये वाली गलती नहीं करना है। रूट के इस वी शेप के अंदर ही 3 लिखना है, उसको बाहर नहीं लिखना है, और 2 को भी बाहर नहीं लिखना है, इसको भी रूट के इस वी शेप के अंदर ही लिखना है। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, धाकड़ सर के साथ जुड़े रहिए आपके, और इसी तरह उनका साथ बनाए रखिए, आपको आगे पढ़ाई में मदद मिलती रहेगी।